आइए पाइप तथा टंकी के ऊपर विभिन्न परीक्षाओं में आए तरह तरह के सवालों को एकदम आसान तरीके से झटके में कर डालते हैं। तो चलिए क्लास की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल सामने है। सवाल में बोला गया है कि एक जल के टैंक में 2 छिद्र हैं। अकेला छिद्र नंबर 1 टैंक को 9 मिनट में खाली करता है। छिद्र नंबर 2 6 मिनट में खाली करता है, एक 9 मिनट में, दूसरा 6 मिनट में। दोनों के साथ साथ चलने पर कितना मिनट टैंक खाली होगा? दोनों के साथ साथ याद रखना है। तो फिर क्या है? ऊपर गुना नीचे जोड़। क्या क्या संख्या है भैया? 9 है और 6 है। तो ऊपर गुना 9 गुने 6, नीचे जोड़ 9 + 6, तो कितना हुआ? 6 9 54/15। ठीक है ना? तो अगर हम इसको काट भी दे सकते हैं। कैसे काटेंगे? 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15, तो मतलब 18/5 हो गया। 18/5 मतलब 5 तिया पुनः 15, और तो 3.3/5। इस तरह 3.3/5 मिनट ये इसका उत्तर हुआ। ठीक है ना? तो कितना आसान है, कुछ भी तो नहीं करना पड़ा। चलिए एक और सवाल को देखते हैं। अब ये सवाल भी आया, एनटीपीसी में आया है। यदि एक पाइप पी एक टैंक को 10 मिनट में भरता है, तो 5 पाइप जिनमें प्रत्येक की क्षमता पाइप पी का 20% है, टैंक को कितने देर में भर सकते हैं? ओ, इसके पहले कुछ बात कहना चाहते हैं हम आपसे। अगर आप गणित में कमजोर हैं और आपको निराशा है कि गणित आप कर नहीं सकते हैं, तो मैं बोलूंगा कि मेरे साथ पढ़ें। और जहां ये वो पढ़ाई है, जी हाँ, हिंदुस्तान में केवल एक ही जगह पे वो पढ़ाई है जहां केवल आप पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑनलाइन पे। कोर्स जरूर 3,000 रुपये काफी कॉस्टली है, मुंह पे बोलता हूं, लेकिन साथ में एक बात और भी बोलता हूं, जो कहीं नहीं सीख सकते हैं वो मेरे साथ सीख सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर को नोट करें और स्क्रीनशॉट ले लें और मुझसे संपर्क करें। गणित आप ऐसे 10 के भीड़ में, 20 के भीड़ में क्यों नहीं सीख सकते हैं? ये एक सवाल पैदा होता है। इसका कारण क्या है कि आपको गणित अगर सीखना है तो सरलीकरण के 300 सवाल आपको करना होगा। मतलब गणित करने में सबसे बड़ी चीज क्या होता है? कैलकुलेशन होता है, जो वीडियो देख के नहीं किया जा सकता है। ये एक स्वाभाविक रूप से करने की प्रक्रिया है, जो आप मेरे क्लास में आएंगे, जहां केवल आप होंगे, मैं होऊंगा, वहां पर आप सीख सकते हैं। इसमें कोई वीडियो नहीं होता है, बल्कि दूसरे तरीके से सिखाया जाता है। दूसरा है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम क्या है? किसी भी सवाल को पढ़कर आप ये नहीं बोलें कि आपको समझ में नहीं आता है, बल्कि किसी भी सवाल को कैलकुलेशन में कैसे चेंज किया जाता है। कम से कम 150 सवाल करने पड़ते हैं। जब इस तरह के करते हैं तो दिमाग आपका खुल जाता है। जब आप खुल जाता है तभी किसी सवाल को देखकर आप पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपको करना क्या है। तो ये जब तक नहीं होता है, ये 450 का गेम, तब तक आप नहीं होता। इसलिए इसकी फी इतनी ज्यादा है, क्योंकि केवल आप करते हैं और हम करते हैं। पूरे गणित में 42 चैप्टर होते हैं, ये 42 चैप्टर। लेकिन अब ये दोनों पार्ट जब आप कर लेते हैं तो वीडियो आपके लिए सफिशिएंट होता है, जिसके सहारे आप सब सारी चीजों को सीख लेते हैं। ठीक है ना? तो आप समझेंगे, अगर आप गणित सीख नहीं पा रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, यूट्यूब में जा रहे हैं, कोचिंग क्लास कर रहे हैं, तो आपकी समस्या यहाँ पर है। और ये समस्या जब खत्म हो जाएगी तभी आप ये सीख पाएंगे। इस बात को जान लें, और फिर कोई भी टारगेट का आपका एग्जाम हो, आपको क्रैक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। समझ ले, गणित में कमजोर, ये इस शब्द का कोई मायने नहीं होता है।
अगर बच्चा सही तरीके से सीखता है। तो चलिए क्लास को अब फिर से आगे बढ़ाते हैं। जिस सवाल पे हम खड़े थे, यदि एक पाइप पी एक टैंक को 10 मिनट में भरती है, 5 पाइप जिनमें प्रत्येक की क्षमता पाइप पी की 20% है, टैंक को भर सकते हैं। देखो भैया, एक पाइप जो बोला हुआ है उसकी क्षमता 20% है, तो 5 पाइप मिलके क्षमता कितनी हो जाएगी? 20 गुने 5, 100%। ठीक है ना? और चूंकि एक ही साथ भर रही है, तो फिर पांचों पाइप अगर एक ही साथ भर रही है, पांचों पाइप को चलने में वक्त कितना लगेगा? 10 ही मिनट लगेगा ना। तो इसका उत्तर 10 मिनट होगा। आशा करता हूं कि सवाल को आप एकदम समझ चुके होंगे। आइए अब अगले सवाल पे आते हैं। अब इस सवाल में बोलता है कि एक कंटेनर में 2 छिद्र हैं। पहला जो है 15 मिनट में, दूसरा 10 मिनट में खाली करता है। देखो कितनी बड़ी सवाल है, लेकिन सवाल में क्या है भैया, 2 को छेद है, एगो 15 मिनट में खाली करता है, दूसरा कंटेनर को 10 मिनट में खाली करता है। दोनों एक साथ खोल देने पर आप बोलेंगे भैया ऊपर गुना नीचे जोड़, तो मतलब 15 और 10 का गुना, 15 और 10 का जोड़ 150 बटे 25, तो 25 छक्के 125, तो बराबर 6 मिनट हुआ, उत्तर हो गया। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। इस सवाल में बोलता है, देखो एक ही चीज है, ये बार बार ये रेलवे का सब मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। एक 30 मिनट में भरता है, दूसरा 90 मिनट में खाली करता है। ध्यान देंगे, एक 30 मिनट में भरता है, दूसरा 90 मिनट में खाली करता है। एक तो भर रहा है, एक तो खाली कर रहा है, तो बोलता है दोनों एक साथ, तो क्या होगा? इसको ऊपर गुना नीचे घटाओ ज्यादा से कम। बस ऊपर गुना, दो संख्या है 30 और 90, गुना कर दिया। घटाना है, 90 से 30 घटाया, क्यों? ज्यादा से कम घटाना है। तो क्या हो गया? 30 गुने 90 बटे 60। अब 30 से 60 को काटा 2, 2 से 90 को काटा 45, तो इसलिए 45 मिनट हो गया। उत्तर 45 हो गया। क्या है यार, कोई वक्त लगता है क्या? चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल बोलता है, एक फ्लास्क में 2 छेद है, एक 9 मिनट में खाली करता है, दूसरा 16 मिनट में खाली करता है। दोनों छिद्रों द्वारा कितना देर में खाली हो जाएगा? दोनों खाली कर रहा है, मतलब ऊपर गुना नीचे जोड़। क्या क्या संख्या है? 9 और 16 है, गुना मारो नीचे जोड़ो। 16 9 25 हुआ, 9 गुने 16 मतलब 144। तो फिर हम इसको काटेंगे तो क्या होगा? 25 पचे 125 और 19, तो 5 पूर्णांक 19 बटे 25, मतलब 4 नंबर ऑप्शन जो है वो सही है। हो गया ना? चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। बोला गया है कि एक ट्यूब में 2 छिद्र है। अकेला छिद्र ट्यूब को 29 मिनट में खाली करता है, दूसरा छिद्र ट्यूब को 5 मिनट में खाली करता है। यदि रिसाव एक निश्चित दर से हो रहा है, दोनों छिद्रों द्वारा मिलकर ट्यूब कितने देर में खाली हो जाएगा? तो देखो, एक ट्यूब को 29 मिनट में खाली कर रहा है, दूसरा 6 मिनट में। ठीक है ना? ऊपर गुना नीचे जोड़, एक ही चीज तो बोलना है। 29 और 6 का गुना हुआ, 29 और 6 को जोड़ दिया, तो 174 बटे 35 हुआ, तो 4 पूर्णांक 34 बटे 35 इसका उत्तर होगा। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। बोलता है कि एक टैंक में 2 छेद हैं। पहला छेद अकेला टैंक को 9 मिनट में खाली करता है, दूसरा छिद्र टैंक को 8 मिनट में खाली करता है। दोनों छिद्रों द्वारा टैंक कितने देर में खाली होगी? वही तो करेंगे ना यार, ऊपर गुना नीचे जोड़। 9 और 8 है, ठीक है। ये 9 8 की जगह पे 21 और 7 कहां से आ गया? ये ये गलती हो गई है, इसे मुझे खुद करना है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं है।
देखो 8 मिनट, तो इसका ये नहीं होगा, इसको काट देता हूं मैं। ये होगा, हम यहां करते हैं 8 ऊपर गुना 9 मिनट और 8 मिनट है, 8 गुने 9, ठीक है ना। 8 गुने 9 और 8 और 9 17, दो पहला से अकेला टेन 9 में, दूसरा से 4 में, दोनों से दो। ये भी लगता है गड़बड़ कर किया हुआ है। और 8 और 9 17 हो गया, तो 8 9 72, 8 9 72 और 17, ठीक है ना। तो 17 चौके 68 होता है, 4.4/17 होगा। किसी कारण से ये भी मतलब ये पूरा का पूरा गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ था। तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी गड़बड़ है। ये आपका होगा 4.4/17। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये 5.1/4 किसका आ गया। चलिए आगे के सवाल को चलते हैं। यहां बोला हुआ है कि एक नल जो है आपके 20 मिनट में भर सकता है और रिसाव के कारण टैंक जो है आपका 60 मिनट में खाली करने के सक्षम है। तो देखो, एक टैंक को भर रहा है, 20 मिनट में भर रहा है, खाली धीरे धीरे हो रहा है 60 मिनट में। तो टैंक कितनी देर में भरा जा सकता है। तो मेरे पास क्या होगा, ऊपर गुना, चूंकि एक भर रहा है एक खाली कर रहा है, तो नीचे घटाओ ज्यादा से कम। तो 20 गुने 60, 60 माइनस 20, तो बराबर 20 गुने 60/40, तो बराबर 30 मिनट होगा। इस तरह से ये 30 मिनट इसका उत्तर हुआ। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बोलता है कि जल से भरे गिलास में 2 छेद हैं। पहले छेद अकेले खोलने पर वो 9 मिनट में गिलास को खाली करता है। दूसरा छेद अकेले 3 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों छेद को खोलने पर गिलास कितने मिनट में खाली हो जाएगा। वही होगा, दोनों खाली कर रहा है, ऊपर गुना नीचे जोड़, तो सीधा हुआ भैया 9 मिनट गुने 3 मिनट प्लस बटे 9 प्लस 3, तो बराबर 27/12, 12 दूनी 24, तो 2.3/12, 3/12 को काटेंगे तो 1/4 हो जाएगा, तो 2.1/4 इसका सही आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बोलता है एक होंडा मोटर एक सिंटेक्स टैंक को 4 घंटे में भर सकता है। टैंक्स में रिसाव था जिससे टैंक को भरने में 6 घंटा लगता है। देखिए 4 घंटे में भर सकता है, लेकिन चूंकि टैंक में रिसाव है इसलिए 6 घंटे में भरता है। तो रिसाव के कारण कितने देर में खाली हो सकता है। तो देखो, एक भर रहा है एक खाली कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, जितना देर में भर रहा है उससे अगर घटाते हैं खाली करना कितने देर में, तो फिर हमें रिसाव की स्पीड पता चल जाता है। तो ये क्या है, ऊपर गुना नीचे घटाओ, ठीक है ना, ज्यादा से कम। तो 4 गुने 6, 6 माइनस 4 बराबर आपका हुआ, देखो 2 से 4 कट जाएगा, 2 से 6 गुना करेंगे तो 12 घंटे हो जाएगा। इस तरह से 12 घंटा इसका उत्तर हुआ। तो अभी तक आपने देखा होगा कि ये सवाल कितने आसान हैं, कितने आसानी से किया जा सकता है। आपने समय दिया इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप अपने दोस्तों में इसे शेयर करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अवश्य सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।